हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और अभी सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजने को आए। आप पीछे देख सकते हो, मेरी भी अर्ली मॉर्निंग हो और मेरी नींद खुल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो थोड़ा सा आपको अभी लग रहा होगा कि मैं ये हिंदी में बात कैसे कर रहा हूँ। तो बात ये है कि पहले वीडियो के बाद मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए और किसी ने मुझे पिंग भी किया व्हाट्सएप पे कि आप हिंदी में वीडियो बना सकते हो क्या। तो मैं सबके लिए फिर मैंने कि कोई बात नहीं, कि हिंदी जो है हम सारे लोग समझते हैं, तो इसमें भी मैं हिंदी में बात करूँगा ये वाली वीडियो में, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो सबको शेयर हो सकती है और सबको समझ भी सकती है। तो सुबह तो अभी कोई उठा नहीं होगा मेरी तरह, और ये चाय की चुस्की भी नहीं ले रहा, पर थोड़े टाइम में आप उठ जाओगे, कोई बात नहीं। तो उसके बाद तो आप अपना संडे नॉर्मल डे की तरह एंजॉय करोगे, नॉर्मल संडेज़ की तरह, चाय वाय पी के ब्रेकफास्ट करके। तो अभी तो लॉकडाउन है तो सभी घर में होंगे, जो भी उनका काम कर रहा होगा, नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी हो, आप एंजॉय कर रहे होंगे घर पे। पर एक थोड़ी सोचने वाली बात थी कि क्या भी आपने कभी सोचा था कि ये संडे हॉलीडे कैसे बना, और संडे के दिन ही हम छुट्टी क्यों मिलती है हमें, और इंडिया में ये कब से स्टार्ट हो गया, और बाकी वर्ल्ड की क्या कहानी थी इसके पीछे। तो आपको ये पता नहीं होगा, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि संडे किस कौन लेके आया, और कब से ये संडे वाला सिलसिला चालू हुआ, और कब से हमें ये हॉलीडे मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये जो कहानी है संडे वाली, ये जिन्होंने स्टार्ट किया, वो जो थे एक मिल वर्कर थे, और वो लीडर थे, उनके मिल वर्कर के लीडर थे। उनका नाम जो है श्री नारायण मेघाजी लोखंडे। वो मुंबई के रहने वाले थे, और तब ब्रिटिशर्स का राज था, और तब तो बहुत जुल्म भी होते थे, और ख़ासकर वर्कर्स के लिए। तब वर्कर्स के लिए कोई वीक ऑफ था नहीं, जैसे हम लोग वीक ऑफ हमारा रहता है सैटरडे संडे या फिर संडे जो भी होता है। तब ऐसा कोई चीज़ थी नहीं, तो वो सातों दिन पूरा काम करते थे, कोई उनको एक दिन का भी छुट्टी मिलता नहीं था, कोई ऐसे लीव अप्लाई नहीं कर सकता था। तो ऐसे कोई चीज़ नहीं थी। तब जाके लोखंडी जी ने ये थोड़ी सी आवाज़ उठाई कि मतलब जो वर्कर्स है उनको भी एक दिन का छुट्टी तो मिलना चाहिए हफ्ते में से, क्योंकि वो भी बेचारे मज़दूर लोग हैं, उनको भी एक दिन की छुट्टी की सहूलत तो मिलनी चाहिए। तो उसके पीछे का रीज़न उनका ये था कि संडे जो है वो बहुत से हिंदू जो लोग हैं, वो खंडोबा जी को मानते हैं। शायद बाकी जगह पे नहीं होगा, पर महाराष्ट्र में तो ज़्यादातर लोग खंडोबा को मानते हैं, संडे उनका दिन रहता है, तो उनकी पूजा वूजा करते हैं वो लोग। तो उसके लिए उन्होंने ये रखा था कि संडे के दिन एटलीस्ट ये जो वर्कर्स है, ये लोग अपना काम 6 दिन का जो भी है पूरा मेहनत से करके एक दिन उनको अपने खुद के लिए, अपने देश के लिए, और भगवान के लिए वो निकाल सके एक दिन। तो इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था ब्रिटिशर्स के सामने, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे तब वो संडे के दिन चर्च में जाया करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स थे, जो भी उनके ऑफिसर्स थे और जो भी वर्कर्स थे, तो वो लोग संडे के दिन छुट्टी लेते थे, खासकर चर्च जाने के लिए, और उनकी जो गॉड है उनके जो भी पूजा अर्चना करने के लिए, जो भी उनका जो भी चीज़ होती है उसके लिए वो एक दिन लेते थे। पर हम इंडियंस के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तब लोखंडे जी ने जाके 1883 में, आई गेस, हाँ 1883 में उन्होंने प्रस्ताव रखा ब्रिटिश के सामने कि एक दिन का वर्कर्स के लिए छुट्टी होना चाहिए, वो भी अपने भगवान को पूजे, थोड़ा देश के लिए टाइम निकाले, सोसाइटी के लिए टाइम निकाले। पर तब ब्रिटिशर्स ने ये बात मानी नहीं, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। पर लोखंडे जी को वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरे ये रिजेक्ट कैसे हो गया, तो उन्होंने कंटिन्यूसली उसी चीज़ को, वो उसी बात पे डटे रहे कि एक दिन का ऑफ होना ही चाहिए, वर्कर्स के लिए एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। तो आखिरकार 7 सालों बाद उनको उसकी जीत मिली फाइनली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 जून 1890 को वो उन्होंने अप्रूव किया, कि जो लॉ था वो अप्रूव किया कि वर्कर्स के लिए एक दिन का ऑफ तो मिलना चाहिए। तब से फिर वो सिलसिला चालू हुआ,
और हम घर में बैठ के फिर संडे के दिन सारे लोग जो है वर्कर एम्प्लॉय स्कूल कॉलेजेस जो भी रहता है हमारा, तो हमको उस दिन छुट्टी मिलती है। तो थैंक्स टू दिस गाय लोखंडे, उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। क्योंकि हमारे इंडिया में हम सारे फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं वैसे जो भी है, पर ऐसे कुछ लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, पर ये कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे थे, कि कोई ना कोई लोगों के लिए काम कर रहा था। उनका कंट्रीब्यूशन भले सिर्फ एज अ फ्रीडम फाइटर नहीं था, पर कुछ मजदूरों के लिए या फिर कुछ ह्यूमन राइट्स थे, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्कर के जो राइट्स थे उसके लिए कोई फाइट कर रहा था सही से। तो ऐसे भी कुछ लोग थे इंडिया में, और हमें उनका काम अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका ये स्टोरी मैंने मतलब मेरे दिमाग में इसलिए आई कि कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टैम्प देखा था। स्टैम्प उनके नाम का एक स्टैम्प पेपर भी है। स्टैम्प पेपर नहीं, सॉरी, वो जो पोस्ट वाला जो स्टैम्प आता है ना, हम पोस्ट कार्ड पे लगाते, तो वो वाला स्टैम्प, पोस्ट कार्ड वाला। तो उनका मैंने फिर उसकी बाद स्टोरी पढ़ी, तब ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी है स्टोरी। तो मैंने बोला कि संडे का दिन है, मॉर्निंग भी है, तो सभी लोग उठने से पहले ये बात आपके पास शेयर कर दूँ तो सही होगा। तो आपको भी पता चले कि आप ये जो चुस्कियाँ ले रहे हो संडे के दिन इंडिया में, तो उसके पीछे कौन है, और सही है वैसे। तो बाकी आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये सही सा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे शेयर कर सकते हो, तो आप आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पता नहीं होगी तो आप बोल सकते हो, क्योंकि ये वैसे भी पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बुक्स में नहीं होती, पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, या फिर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो मिल जाती है। तो मैंने भी थोड़ा सा किया और आपके पास शेयर किया, तो आप जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हो चीज़ों को। तो बाकी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका संडे के प्लान्स क्या है और आप क्या करने वाले हो। और आपको अगर ऐसे वीडियो और चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर कुछ आपको और कुछ नया चाहते हो मुझसे तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो बस इतना ही आज के लिए। तो आप संडे एंजॉय कीजिए, तब तक मैं सुबह की चाय ख़त्म करता हूँ और वापस से सोता हूँ। फिर आपको जल्दी ही मिलूँगा मैं अगले वीडियो में, जल्दी से कुछ लेके आऊँगा। तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगा, अगर कुछ आप रिकमेंड करते हो मुझे तो मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करूँगा। ओके। और थोड़ा मेरे पास अभी माइक का इशू है, शायद से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आवाज़ ठीक से नहीं आती है, तो मैं जल्दी रिज़ॉल्व कर दूँगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो पक्का करूँगा। देखते हैं कि अभी शायद ये सॉल्व हुआ या नहीं। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि बाकी चीज़ें अगर कुछ आपको सही लग रही तो प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड पीस। So guys, if you enjoyed this video and want to see such more videos, please like and subscribe so you won't miss on any updates. And happy Sunday.